इस वीडियो में हम लोग जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का जो है उसमें 3 उदाहरण 6.9, 6.10, 6.11 के अलावा चुंबकीय ऊर्जा, प्रत्यावर्ती धारा कैसे जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत से हम लोग उत्पन्न करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो पहले देख लेते हैं एग्जाम्पल जो कि दिया हुआ है तुमको, जो कि अन्योन्य प्रेरण पर है, एक 6.9 उदाहरण, उसको पहले देख लेते हैं। अन्योन्य प्रेरण पिछले लेक्चर में देखा होगा कि एक कॉइल है, एक बाहरी कॉइल है जिसकी त्रिज्या R2 है। इस पे केंद्र पर एक छोटा सा R1 त्रिज्या का एक वृत्ताकार कुंडली रखा हुआ है, ये R2 है। इसमें तो इसका इन दोनों कॉम्बिनेशन का जो कि तुमको जो इसके एक R1 त्रिज्या, R2 त्रिज्या का जो एक बड़ा सा कुंडली है, उसके केंद्र पर R1 त्रिज्या का, जो कि R1 बहुत छोटा है R2 से, एक रखा हुआ यहाँ पर कुंडली रखा हुआ है। तो इसमें फ्लक्स मतलब कि इसका जो इन दोनों कुंडली का बताना है कि अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अन्योन्य प्रेरकत्व निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके कारण इसके इन दोनों से जुड़ा हुआ फ्लक्स का मान पता करेंगे। तो बाहरी कुंडली में इसमें धारा अगर I प्रवाहित हो रही है, अगर धारा I प्रवाहित होगी तो अंदर के चुंबकीय क्षेत्र पर वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट I बाय 2R2, 2 और उसका 2 इंटू त्रिज्या म्यू नॉट I। अगर एक फेरा है तो I रहेगा, नहीं तो NI। तो ये हो गया तुमको। अब जो तुमको R1 त्रिज्या के कुंडली से संबद्ध फ्लक्स, इसमें फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये जो फाई बराबर हो जाएगा तुमको B इंटू एरिया, इसका एरिया B इंटू पाई R1 स्क्वायर। B का मान कितना है ये देख लेते हैं। इसका B का मान हो गया तुमको फाई बराबर, B का मान है म्यू नॉट I बाय 2R2 I इंटू पाई R1 स्क्वायर। और जहाँ तक कि इसमें प्रेरण में हम लोगों ने देखा है फाई का वैल्यू होता है MI के बराबर। तो MI बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I बाय 2R2 इंटू पाई R1 स्क्वायर। तो M का वैल्यू जो आ गया वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। M इक्वल्स टू क्या होगा तुमको, म्यू नॉट I तुम्हारा कट गया पाई R1 स्क्वायर बाय 2R2। यही हो गया अन्योन्य प्रेरकत्व, ये हो गया अन्योन्य प्रेरकत्व का मान हो गया ये। तो ये तुम्हारा हो गया अन्योन्य प्रेरकत्व। अब है तुमको चुंबकीय ऊर्जा निकाल लेते हैं, उसका जो कि प्रेरकत्व से में कितना ऊर्जा संचित रहेगा उसका व्यंजक प्राप्त कर लेते हैं। फिर उससे जुड़ा हुआ एक रहेगा तुमको एक क्वेश्चन है 6.10, वो भी देख लेंगे। तो चुंबकीय ऊर्जा या ऊर्जा क्या होता है, जबकि विद्युत वाहक बल के विरुद्ध में जो कार्य करना पड़ेगा, जब हम लोग प्रेरकत्व के कारण क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, अगर उसके कारण उसके विरुद्ध में तुमको जो कार्य करना पड़ेगा वह उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो उसका जो विद्युत वाहक बल कितना होता है, -L dI/dt। अगर अन्य उसका जो प्रेरकत्व L है और उसमें जो कि धारा में परिवर्तन अगर dI/dt हो रहा होगा, तो उसमें जो कि प्रेरकत्व के कारण जो कि तुमको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कारण जो कि उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, उसका मान होगा -L dI/dt। और अगर धारा I है भी तो उसमें कितना होगा, dt समय तक होगा, तो I dt उसमें चुंबकीय ऊर्जा
मैग्नेटिक एनर्जी, चुंबकीय ऊर्जा, प्रेरकत्व में चुंबकीय ऊर्जा, मैग्नेटिक एनर्जी। किसी प्रेरकत्व में, किसी प्रेरकत्व में प्रेरकत्व L में उत्पन्न विद्युत वाहक बल जाय इक्वल होता है -LdI/dt। ये हो गया -LdI/dt हो गया, इसका मान हो गया। अब है तुमको, अब इसमें अगर तुमको dt जो I धारा जब I धारा dt समय तक प्रवाहित हो तो प्रवाहित आवेश dq इज इक्वल टू I dt। कुल कार्य जो कि होगा इसमें कितना होगा, dw जो कार्य w बराबर क्या हो जाएगा, dq जाय गुना dq। तो dw बराबर क्या हो गया, LdI/dt इंटू I dt। तो dw बराबर क्या हो गया, LI/DI। कुल कार्य W बराबर इंटीग्रेशन LI/DI, तो दैट्स इक्वल्स टू हाफ LI स्क्वायर, चूँकि कांस्टेंट शून्य हो जाएगा, हाफ LI स्क्वायर। यह कार्य प्रेरकत्व में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित होती है। तो चुंबकीय ऊर्जा क्या हो गया, हाफ LI स्क्वायर। चुंबकीय ऊर्जा का व्यंजक हो गया हाफ L, जहाँ पे L हो गया प्रेरकत्व, I हो गया उसका धारा, L हो गया प्रेरकत्व का मान, इंडक्टेंस इसको कहते हैं, इंडक्टेंस का मान हो गया। कि चुंबकीय ऊर्जा हो गया। अब है तुमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है तुमको कि एक परिनालिका में तुमको जो कि है उसमें तुमको उसका जो क्षेत्रफल है A है एक स्फेरा का, उसकी लंबाई L है, लंबी परिनालिका है, उसके कारण जो कि तुमको उसमें जो संचित ऊर्जा होगा उसका मान तुमको I के पद में होकर के चुंबकीय क्षेत्र के टर्म में हम लोग को ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र के रूप में उसको चुंबकीय ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र के रूप में उसको ज्ञात करना है। एग्जाम्पल 6.10 है ये। एनसीईआरटी का उदाहरण 6.10। एनसीईआरटी उदाहरण 6.10। तो इसमें है तुमको दिया हुआ एक परिनालिका है। परिनालिका में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान B = μ0 Ni, N जहाँ पे है इकाई लंबाई में फेरों की संख्या। इस फार्मूला तो याद हो ही गया होगा। और इसका जो फ्लक्स हो जाएगा, इससे जुड़ा जो फ्लक्स होगा, अगर L का मान याद नहीं है तो फ्लक्स के आधार पर तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई बराबर B इंटू इसका क्षेत्रफल एक फेरा का अगर L है
तो इसका कुल क्षेत्रफल A इंटू NL हो जाएगा। एक फेरा का क्षेत्रफल जहाँ A हो गया तो NL कुल फेरों की संख्या NL हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, L गुना I बराबर क्या होगा, म्यू नॉट N स्क्वायर ALI। तो L बराबर कितना हो गया, म्यू नॉट N स्क्वायर AL। ये किसका मान हो गया तुम्हें, L का मान हो गया। तो चलो L का मान हो गया और है I का मान भी निकाल लेते हैं। B बराबर है म्यू नॉट NI। तो चुंबकीय ऊर्जा में रखेंगे जैसे कि I से हम लोग स्वतंत्र रूप से लाना है, तो B बटे म्यू नॉट N हो गया। ये अब देना चुंबकीय ऊर्जा का व्यंजक अब लाते हैं। चुंबकीय ऊर्जा का सूत्र अभी निकाले हैं, हाफ LI स्क्वायर। तो L का मान भी आ गया मेरे पास, हाफ गुना L का मान क्या हो गया तुमको, म्यू नॉट N स्क्वायर AL। ये किसका हो गया, L। और I का मान हो गया B बटे म्यू नॉट N का होल स्क्वायर, म्यू नॉट N का होल स्क्वायर। तो चुंबकीय ऊर्जा का अब जो व्यंजक हो गया तुमको 1/2 B स्क्वायर बटे एक मिनट कट के तुम्हारा मिनट बचा इंटू AL। तो इकाई लंबाई, ये जो क्षेत्र, ये आयतन हो गया। इकाई आयतन में संचित ऊर्जा कितनी हो गई, इकाई आयतन में संचित ऊर्जा बराबर क्या हो गया तुमको, B स्क्वायर बटे 2 मिनट। चूंकि एरिया है एक, मतलब क्षेत्रफल A है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है और लंबाई L है, तो A गुना L क्या हो गया, आयतन हो गया। तो B स्क्वायर बटे 2 मिनट। इसमें क्वेश्चन में तुमको जो दिया गया है कि इसका जो तुलना करना है तुमको, इसका तुलना करना है हम लोग को, जबकि जो संचित ऊर्जा जो कि होती है तुमको कैपेसिटर में, उससे तुलना करना है। तो कैपेसिटर का अगर फार्मूला याद होगा तुमको, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर होता है, या नहीं तो अगर हाफ CV स्क्वायर से चलना चाहो कैपेसिटर का, अगर संधारित्र का तुम्हारा क्या था, संधारित्र के इकाई आयतन में संचित ऊर्जा बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो इसमें दोनों का क्या होगा तुमको, देखो इसमें जहाँ तक दोनों की तुलना करें तो इकाई आयतन में इसमें क्या होगा, E स्क्वायर, जैसे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में B स्क्वायर है, इसमें E स्क्वायर है, 1/2 दोनों में है। और जहाँ तक उसका चुंबकीय क्षेत्र का नियतांक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो उसका उल्टा एप्सिलॉन ऊपर है। और इसका मात्रक क्या होता है तुमको, इसमें होता है कि B में तुमको इसका मान होता है B का मान होता है तुमको μ0/4 पाई होता है ऊपर, तो ये नीचे आ गया। तो दोनों एक ही जैसा है सूत्र। तो ये तुम्हारा हो गया एक उदाहरण 6.10 हो गया। अब है प्रत्यावर्ती धारा हम लोग किस प्रकार प्राप्त करते हैं उसको देख लेते हैं। उस पर भी एक उदाहरण दिया हुआ है और ये चैप्टर उसके बाद समाप्त हो जाएगा। फिर क्वेश्चंस बचेंगे। तुम राइस ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से तुम हमसे क्वेश्चन के लिए संपर्क कर सकते हो। जब चाहो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उसमें तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। तो प्रत्यावर्ती धारा जो कि हम लोग के घर में आता है, जो धारा वो प्रत्यावर्ती धारा होता है, वह भी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत से ही बनता है। हम लोग का जो अगला अध्याय है वह भी विद्युत चुम्बकीय प्रत्यावर्ती धारा ही है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा कैसे जनरेट करेंगे, इन अल्टरनेटिंग करंट। तो ये तुमको किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार घुमाया जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र
एवं सदिश क्षेत्रफल के बीच का कोण, सदिश क्षेत्रफल के बीच का कोण समय के साथ परिवर्तित होता है, समय के साथ परिवर्तित होता है, जिससे चुंबकीय फ्लक्स में उत्पन्न परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जो कि हम लोग का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। जैसे कि यदि मान लेते हैं कि यदि यहाँ पर कुंडली जो है तुमको व्यास के परितः उसको घुमा रहे हैं और चुंबकीय क्षेत्र बी है, जैसे कि तुमको चुंबकीय क्षेत्र अगर तुमको ये इधर है और इस कुंडली का भी सदिश क्षेत्रफल भी इधर होगा और इसको हम लोग ऐसे घुमाना शुरू किए, तो धीरे धीरे क्या होगा, यदि पहले प्रारंभ में यदि चुंबकीय क्षेत्र बी, यदि चुंबकीय क्षेत्र बी हो तथा कुंडली को ओमेगा कोणीय चाल से, ओमेगा कोणीय चाल से घुमाया जाए, तो टी समय में बी एवं ए के बीच का कोण थीटा बराबर ओमेगा टी। जब प्रारंभ में अगर दोनों के बीच में शून्य होगा तो टी समय में कितना जाएगा, ओमेगा टी। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स जो कि होगा, चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्या हो गया, बी इंटू ए। अगर एक एन फेरा है तो एन ए, बी डॉट एन ए, तो फाई बराबर हो गया बी इंटू एन ए इंटू कॉस ओमेगा टी। तो जाय बराबर क्या होता है तुमको, माइनस डी फाई बाय डी टी। तो माइनस डी बाय डी टी बी एन ए कॉस ओमेगा टी, बी एन ए कॉस ओमेगा टी। और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, बी एन ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का फिर ओमेगा, जो चेन रूल से होता है। तो जाय बराबर जो हो गया तुमको, जाय जो कि हो गया विद्युत वाहक बल बी एन ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसको हम लोग जाय नोट भी कहते हैं। जाय नोट जो कि हो गया महत्तम विद्युत वाहक बल, महत्तम विद्युत वाहक बल। जब साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1 आ जाएगा, जाय नोट का वैल्यू हो गया बी एन ए ओमेगा। और इसी पर तुमको आधारित एक तो तुम्हारा लास्ट उदाहरण है जिसको हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। तुम्हारा है 6.11। इसमें क्या किए, अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई कुंडली घूमेगा तो धीरे धीरे चुंबकीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल के बीच का कोण बदलते रहता है। जो उसके बीच का कोण जब बदलते जाएगा तो उसके कोण बदलने से क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा तो क्या किया गया, यहाँ पर जैसे कि अगर ओमेगा स्पीड से क्या हो रहा है, घूम रहा है, ओमेगा स्पीड से कोई घूम रहा है, तो ओमेगा स्पीड से घूमेगा तो क्या हो जाएगा तुमको, टी समय में ओमेगा टी कोण बनाएगा। तो फ्लक्स बराबर बी इंटू एन ए। एन अगर उसका क्या होगा, एन अगर उसमें कुंडली फेरों की संख्या है, ए है एक फेरों का क्षेत्रफल, तो बी इंटू एन ए इंटू दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी से गुना कर दिए और उसके बाद क्या होगा तुमको, उसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा और तुमको ओमेगा टी का ओमेगा। तो जो महत्तम विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होगा वो होगा बी एन ए ओमेगा। तो इसी पर आधारित तुम्हारा एनसीईआरटी का लास्ट उदाहरण जो तुम्हारा है, एनसीईआरटी उदाहरण 6.11 है तुम्हारा। इसमें दिया हुआ है बी का वैल्यू 0.1 टेस्ला दिया हुआ है और एक क्षेत्रफल दिया हुआ है एक कुंडली का 0.01 मीटर स्क्वायर और एन बराबर 100 फेरा है, जहाँ तक मुझे याद है डाटा। और इसमें जो तुमको दिया हुआ है
और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, 2 पाई इंटू 1/2 दिया हुआ है इसका रेडियन पर सेकेंड बराबर पाई रेडियन पर सेकेंड हो गया। तो जाई नॉट जो तुम्हारा हो गया महत्तम विद्युत वाहक बल हो गया BMA ओमेगा। तो B का वैल्यू है 0.1 टेस्ला, क्षेत्रफल जहाँ तक मुझे लगता है 0.01 मीटर स्क्वायर है, N का मान 100 है और ओमेगा का मान है पाई। पाई का मतलब हो गया पाई रेडियन प्रति सेकेंड है ये। तो तुम्हारा कट के 0.1 इंटू 3.14 वोल्ट हो गया। तो 0.314 वोल्ट ये महत्तम विद्युत वाहक बल निकल गया। इतना ही घुमाने से जो साइकिल को जो घुमाया जा रहा है जिससे जुड़ा हुआ जो कि कॉइल घूम रहा है तो उसके कारण जो व्यास के प्रति जो कि तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा महत्तम इतना उत्पन्न होगा। तो ये तुम्हारा हो गया जो कि इसके साथ ये जो चैप्टर है तुम्हारा इसमें जो कि उदाहरण जितने दिए हुए थे जो 11 उदाहरण और जो कंसेप्ट जितने थे इसका वीडियो तुमको क्या हो गया ये समाप्त हो गया। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। तुम्हें जो भी क्वेश्चन एक्सरसाइज वगैरह बनाने में जो भी दिक्कत होता हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इन सबों में राइट टू ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क करके तुम कोई भी मदद ले सकते हो। उस पर जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के बोर्ड के लिए नोट्स भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। जेईई मेंस एडवांस या तुमको नीट इन सबों की तैयारी करने के लिए उस ऐप का प्रयोग कर सकते हो और हमसे पर्सनल मदद भी ले सकते हो। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।